मोदी तेरी तानाशाही ईडी को नरेंद्र मोदी जब अपनी विफलता दर्शाता है तो वो ईडी को आगे करता है। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नस्तो नाबूद करेंगे और जिस तरीके से लगातार देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हम इनके नस्तो नाबूद को खत्म करेंगे, इनके मंसूबे को पानी फेरने का काम करेंगे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय भारत जय संविधान। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। कम से कम बताएंगे तो सही लोगों को कि भैया ऐसा हो रहा है। अगर नहीं प्रदर्शन करेंगे तो क्या पता चलेगा जनता को। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करने की बात कही और हंगामा करने की बात कही, विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, लेकिन आप असर देखिए, नारा ये भी लगाया गया कि हम साथ हैं, सत्यमेव जयते। सत्य कौन सा है और कितना है यह तो ईडी के सामने पेश होने के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हम साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने साथ हैं इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी झलक हम आपको दिखाएंगे कि आज जनपद पर आज ईडी में पेश होने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता महज 11 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। 11 कार्यकर्ताओं ने 11 मिनट तक हो हल्ला किया, पीछे खड़ी बस के दोनों टायरों को पंचर किया और बीच सड़क पर बैठ गए। उसके बाद में 11 कार्यकर्ताओं ने लगभग 11 ही नारे लगाए और इसी के बाद में पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में लेकर के अपने साथ बस में भर करके ले गई। लेकिन अंदाजा आप इस बात का लगाइए कि महज 11 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मोदी तेरी तानाशाही देखिए ईडी में पेश होने के लिए सोनिया गांधी को बुला लिया, लेकिन आज इसके विरोध में जो कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं अब उनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको उठाया जा रहा है। बीच रोड पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनको गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है, यानी कि डिटेन किया जा रहा है इनको। ये कनॉट पैलेस, ये ईडी समन के विरोध में ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे और इनको हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या भैया हिरासत? जब मोदी डरता है ईडी को नरेंद्र मोदी जब अपनी विफलता दर्शाता है तो वो ईडी को आगे करता है। उसी के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा। भैया ईडी के सामने पेश होने में पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो देख सकते हैं कि इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि बहुत देर से देश के लोकतांत्रिक सारी व्यवस्थाओं को बहुत गंदे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। वो परिवार, जिस परिवार ने अपने पति खोया हो, अपना सासू माँ खोया हो, जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने देश के भीतर जिस देश का नींव रखा हो, उसके साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नस्तो नाबूद करेंगे और जिस तरीके से लगातार देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हम इनके नस्तो नाबूद को खत्म करेंगे, इनके मंसूबे को पानी फेरने का काम करेंगे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय भारत जय संविधान। ठीक है, देखिए इधर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये अपना राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है? ईडी के सामने तो अलीगढ़ धमका रहा है, सिर्फ धमका रहा है और जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। और आज पुलिस हम युवक कांग्रेसियों पे जिस अत्याचार कर रही है, हम डरने वाले नहीं है। अंतिम सांस तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए देख सकते हैं कि अब इनको हिरासत में ले लिया गया है कि ये वो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये कहाँ का न्याय? अभी राहुल जी को 4-5 दफा बुलाया, वही केस के लिए उनको मां को बुलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक लोगों के अरेस्ट करने का, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर तो भंग नहीं किया, कोई स्लोगन नहीं किया, कोई किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया। और ये एजिटेशन करना तो हमारा अधिकार है, पूरी आज़ादी तो इसी एजिटेशन से मिली, तो वो भी उचित नहीं। सर ये बात कहा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हें बुलाया गया था, तो जब उन्हें बुलाया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। कांग्रेस ये आडंबर क्यों कर रही है? मैं ये नहीं बोलता हूँ क्यों बुलाया क्या गया, मैं ये कहता हूँ कि एक ही केस है, एक ही केस के घर वालों के 2 परिवार के लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपने राहुल गांधी से 5-6 दफ़ा
एक एक दिन पूरा उनसे चर्चा की, उनसे पूछा। अब उसी केस के लिए, कोई दूसरा केस तो नहीं है, उसी केस के लिए उनकी मदर से पूछने की क्या जरूरत? ईडी एक न्याय व्यवस्था है, अगर वो सम्मन देकर के बुला रही है अपनी पूछताछ के लिए तो उसमें आपत्ति क्यों? आपत्ति कहाँ है भाई साहब, जा रहे हैं, गए हैं, हाजिर भी हुए हैं। आज 50-50 घंटे तक उनको राहुल गांधी को बिठा करके क्या उन्होंने कुछ किया कि आज का ऐसा हिसाब किताब है, ऑनलाइन सारा चलता है, कुछ भी गड़बड़ इंसान करता है तो 5 मिनट में पता लग जाता है। तो ये खाली परेशानी करने का है जी, बस दादागिरी है और कुछ नहीं है। नहीं, सवाल देखिए ये बनता है कि रोड पर जनता के लिए प्रदर्शन करना चाहिए, उसके हक की आवाज़ उठानी चाहिए, या कांग्रेस के हक की आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, ये तो रोड पे जनता की हमने आवाज़ उठाई है। जनता की आवाज़ कहाँ है? तो अगर ईडी बुला रही थी, जनता की आवाज़ बुला रही, जा रही है, परेशान कर रहे हैं। कम से कम बताएंगे तो सही लोगों को कि भैया ऐसा हो रहा है। अगर नहीं प्रदर्शन करेंगे तो क्या पता चलेगा जनता को? और कोई ऐसा नहीं है कि वो भीड़ की है, बदमाशी की है, वो तो है नहीं। मोदी अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि जब मोदी को ईडी ने बुलाया था उस समय गुजरात दंगों के दौरान ईडी से पूछताछ की थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो तब ईडी से पूछताछ की गई थी, तो तब वो भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया। उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। आज ये पूरे देश के अंदर 70 सालों से कांग्रेस ने इतना काम किया है, राजीव गांधी की औरत है, तो आज उनको इतना ही तो कह रहे हैं कि खाली भाई उनको आराम से आप घर पे जाके 5 आदमी 10 आदमी जो भी ऑफिसर पूछो उनको, वहाँ बुलाने का, प्रदर्शन कराने की क्या जरूरत थी? प्रदर्शन होता भी नहीं। जनता साथ नहीं दे रही है, बात क्या है? जनता जवाब दे रही है बार बार, चुनावों में कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है, क्या बात है? कांग्रेस का कैसे? नहीं, कांग्रेस को साथ नहीं मिल रहा है, जनता का साथ नहीं मिल रहा है ना भाई। सर ये समय की बात है, वो तो देखो समय की बात है और कोई नहीं है उसमें, ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक विरोध की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का साथ देने की बात तो करते हैं, लेकिन कितने साथ हैं उनके, यह कहना हमारे लिए कहने से ज़्यादा यह तस्वीर मुझे लग रहा है ये बयां करती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके कितने साथ हैं। क्योंकि एक पट्टी को जो विरोध में छपाई गई पट्टियां, जो उनको कोई उठाने वाला यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है। यही कारण है कि आज ईडी की शिकंजा कहीं न कहीं कांग्रेस के गर्दन तक पहुँच गया है और इसका शिकंजा कितना कसा जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक यहाँ पर ये इस बैरिकेडिंग पर ये लगा हुआ है, जो तख्तियाँ बनाई गई हैं, देखिए मैं इसे नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये लगी हुई है, सत्यमेव जयते इस पे हाथ का पंजा छपा हुआ है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पोस्टर है, लेकिन ये खुद में अपने आप में झुका हुआ है। अगर मुझे लग रहा है कि इसकी हालत अगर हाथ में होती और सीधी एकदम खड़ा हुआ होता तो मुझे लग रहा है ऐसा हाल नहीं होता। मैं नीचे आपको दिखाना चाहूँगा इस पर फोकस करके कि इस पोस्टर देखिए, नफरती सोच वाले सत्य और अहिंसा से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब मोदी पर विपदा आती है तब वो ईडी का सहारा लेते हैं, लेकिन सच्चाई कितनी क्या है, राजनीति कैसी है, वो सब चलती रहती है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक इसको उठाने वाला, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं झंडे का सम्मान, पार्टी का झंडा भी यहाँ पर इस मोहताज है कि कोई कार्यकर्ता आए और इसे उठाए और इसे फहराए। कांग्रेस का हाल ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, 10 जनपद से जहाँ पूरा देश चलता था किसी समय में, आज यहाँ पर उस झंडे को उठाने वाला कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि सड़क से लेकर के संसद तक अपनी विरोध की आवाज़ बुलंद करने के लिए बार बार नारे भी देता है और कहता भी है। शुक्रिया।